अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अडेप्टेशंस ऑफ द लीव्स। अडेप्टेशंस मींस एडजस्टमेंट। किस चीज़ की एडजस्टमेंट? लीव्स की एडजस्टमेंट। किस तरह की एडजस्टमेंट? समथिंग प्रोड्यूस टू एडजस्ट टू डिफरेंट कंडीशंस। किस तरह डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है लीव्स खुद को एडजस्ट करते हैं। सो नंबर 1, थिन एंड फ्लैट। जितना जो है बारीक लीफ होगा, जितना है पतला होगा और जितना फ्लैट होगा विदाउट एनी कर्व, उतनी ही ज़्यादा उसमें जो है डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन होगी। डिफ्यूजन हमने पहले भी पढ़ा है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। नंबर 2, वाइट। अच्छा जी, जितना चौड़ा होगा उतनी ज़्यादा वो क्या एब्जॉर्ब करेगा? मोर सनलाइट। जितना चौड़ा होगा उतनी ज़्यादा ऑब्वियसली उसमें सनलाइट होगी। अब आप बताएं, ये एक लीफ है, ठीक है। अब ये ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा या जो मैं नंबर 2 पर लीफ बना रही हूँ ये ज़्यादा करेगा? ऑब्वियसली आप कहेंगे लीफ ए एब्जॉर्ब मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू द लीफ बी। तो देखें, हमारे पास यहाँ एक लीफ है जिसे हमने यहाँ से क्या किया है? कट किया है, और उसकी एक बारीक लेयर को हमने क्या किया है? जूम कहें या आप मैग्नीफाई किया है। तो हम सबको मालूम है जो ये अपर लेयर होती है उसे हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं। इस अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक बारीक सी लेयर होती है जिसे हम वैक्सी क्यूटिकल कहते हैं। इसके बिल्कुल नीचे, अपर एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे क्या होती है? अ बंच ऑफ सेल्स दैट वर्क टुगेदर, दिस इज कॉल्ड पेलिसाइड टिश्यूज। एक बंच ऑफ सेल्स यानी काफ़ी सारे सेल्स मौजूद होते हैं जो कि मिलकर काम करते हैं, वर्क टुगेदर, जिसे हम पेलिसाइड टिश्यू कहते हैं। उसके अपर एपिडर्मिस के बाद क्या आता है? पेलिसाइड टिश्यूज़ यानी पेलिसाइड सेल्स आते हैं। उसके बिल्कुल ही नीचे क्या आ जाते हैं? स्पंजी मीसोफाइल्स आ जाते हैं, जिनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है सर्कल में। उसके बाद क्या आ जाता है? हिट्स इट लोअर एपिडर्मिस। तो जी, स्पंजी मीसोफाइल के नीचे आ जाती है एक और लेयर जिसे हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। जहाँ पर आप ये स्पेस जो देख रहे हैं ये है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है, हम सिंगुलर है तो उसको स्टोमा कहेंगे, और जो मोर देन वन यानी कि एक से ज़्यादा मौजूद होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? स्टोमेटा। फ़िलहाल यहाँ एक स्टोमा मौजूद है तो हम उसे स्टोमा कहते हैं। अगर यहाँ एक से ज़ायद मौजूद होते तो हम उन्हें स्टोमेटा कहते। तो जी, अपर एपिडर्मिस के ऊपर जो है एक लेयर मौजूद थी जिसे हमने कहा था वैक्सी क्यूटिकल। वैक्सी क्यूटिकल क्या है? ट्रांसपेरेंट है, यानी सी थ्रू लाइक अ ग्लास। बिल्कुल साफ शिफाफ होती है, जैसे हम ग्लास से आर पार देख सकते हैं। वैक्सी क्यूटिकल भी इसी तरह जो है अपर एपिडर्मिस के ऊपर मौजूद होती है। अब इसका रोल क्या होता है? टू प्रिवेंट वाटर लॉस। जो भी एक्स्ट्रा वाटर लॉस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन, ये उसे कम करती है, रिड्यूस करती है। इट्स लाइक अ वाटर प्रूफ लेयर, सो इट प्रिवेंट्स वाटर बीइंग लॉस्ट फ्रॉम द लीफ। ये एक वाटर प्रूफ की तरह काम करती है कि जो लीफ का एक्स्ट्रा वाटर होता है या एक्सेस वाटर जो लॉस होता है उसे ये रिड्यूस करती है। और ये कहाँ मौजूद होती है? ये अपर एपिडर्मिस, जो लीफ के ऊपर, लीफ की जो है फर्स्ट लेयर होती है जिसे हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस, ये उसके ऊपर मौजूद होती है। जी बिल्कुल, ये इसे कहते हैं हम वैक्सी क्यूटिकल। सेकेंड लेयर जो है हमारी वो है पेलिसाइड टिश्यू। अब इसका क्या काम होता है? रियली इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा अहम ख़ास होती है बिकॉज इट हैज़ सेल्स। इसके पास क्या होते हैं? ये सेल्स की बनी होती है। मैं दिखाती हूँ। जी देखें, ये क्या है? ये पेलिसाइड सेल्स है। अ बंच ऑफ सेल्स दैट वर्क टुगेदर इज कॉल्ड पेलिसाइड टिश्यू एंड ईच द सेल्स हैव मैनी क्लोरोप्लास्ट। और हर एक सेल के पास बहुत ही ज़्यादा मिकदार में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफाइल कहते हैं, जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है। अच्छा जी, पेलिसाइड टिश्यू हैज़ मैनी क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। इस पेलिसाइड टिश्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अच्छा जी, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफाइल विच एब्जॉर्ब्स द सनलाइट टू अलो फोटोसिंथेसिस टू हैपन।
इसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफाइल, जो कि क्या काम करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। देखें जी, सो लाइट कम्स फ्रॉम अबव पासिस थ्रू द अपर एपिडर्मिस। पहले उसने क्या किया, अपर एपिडर्मिस से पास होती हुई आई जहाँ पर वैक्सी क्यूटिकल मौजूद थी, वो चीज़ ट्रांसपेरेंट, जो कि क्या है, ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल साफ शिफाफ है, एंड हिट्स दैट पेलिसाइड टिश्यूज़। उसके बाद कहाँ आई, पेलिसाइड टिश्यूज से होकर गुजरी। सो देयर्स अवर लाइट हिट्स दैट पेलिसाइड टिश्यू, और यहाँ हमारी लाइट ने पेलिसाइड टिश्यू को हिट किया विथ ऑल इट्स क्लोरोप्लास्ट, जहाँ के बहुत ही ज़्यादा मिकदार में पेलिसाइड टिश्यूज़ में क्लोरोप्लास्ट मौजूद था। एंड बिकॉज देयर्स लोड्स क्लोरोप्लास्ट देयर, और वहाँ काफ़ी ज़्यादा मिकदार में क्योंकि क्लोरोप्लास्ट मौजूद था। ठीक है, अपर एपिडर्मिस वैक्सी लेयर, यहाँ से लाइट होती हुई कहाँ आई, पेलिसाइड टिश्यूज़ की तरफ आई, जहाँ के काफ़ी ज़्यादा मिकदार में क्या मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मौजूद होता है, क्लोरोफाइल, और क्लोरोफाइल का काम क्या है, ट्रैप्स सनलाइट। क्या काम करता है वो, सनलाइट को ट्रैप करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।